अगर फर्ज करें कोर कमांडर साहब ने ये बात नहीं की है हक तो तहरीक के हवाले से कि उनकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो वजाहत कर दें। सियासतदानों को एक मरज लाहिक है, उन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे भी इल्म नहीं है कि उस मरज का नाम क्या है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो मरज होते हैं जो उनको लाहिक होते हैं, तो हमने देखा है कि रावलपिंडी में एक हकीम है, लोग उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो हकीम रावलपिंडी से ज़्यादातर जो है वो इलाज करते हैं, पता नहीं मरज क्या है। जी मुश्ताक साहब, क्या आपने एक सेकंड वाली बात सेकंड से ऊपर गई तो? जी मिस्टर चेयरमैन, मेरे कुछ बहुत अजीज़ दोस्तों ने कल जो मैंने हक तो तहरीक के हवाले से बात की है, उस हवाले से मुझे तनकीद का निशाना बनाया है। मोहतरम ताहिर खान बिजंजो साहब ने कहा है कि सियासतदानों को एक मरज लाहिक है, उन्होंने नाम नहीं बताया, मुझे भी इल्म नहीं है कि उस मरज का नाम क्या है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो मरज होते हैं जो उनको लाहिक होते हैं, तो हमने देखा है कि रावलपिंडी में एक हकीम है, लोग उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो हकीम रावलपिंडी से ज़्यादातर जो है वो इलाज करते हैं, पता नहीं मरज क्या है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन, मैंने यहाँ एक बात की, और हमारी सोर्स जो होता है वो मीडिया होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोर कमांडर साहब ने ये बात नहीं की है हक तो तहरीक के हवाले से कि उनकी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो वजाहत कर दें, मैं इस फ्लोर पर अपनी बात वापस ले लूँगा। लेकिन खुद वो चुप हैं, वो एक सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी मनसब पर हैं, वो खुद चुप हैं, वो वजाहत नहीं कर रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे कुलीग यहाँ पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, उनके स्पोक्स पर्सन वजाहत कर रहे हैं, तो वजाहत कर लें। अगर उन्होंने नहीं की है और मैंने ये बात यहाँ कर ली है, तो मैं वो अपनी बात वापस ले लूंगा। अब जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। किसी भी शख्स को वो क्या ये धमकियां देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को, और ये अगर धमकियां अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज्जत के साथ जो है वो आप अपने खेल रहे हैं, फिर ये धमकियां कोई नहीं सुनेगा। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी, वो अल्लाह के बाद वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप एहतजाज ना करें, और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता। या मौलाना हिदायत पे, वो मेरी पार्टी के नहीं है, गो कि वो मौलाना उनके नाम के साथ लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो दुरुस्त कर रहा है, वो दुरुस्त कह रहा है। अगर आप आज उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल लोग आपसे ये बातें जोर से मनवाएंगे। किसी भी शख्स को वो क्या ये धमकियां देता फिरेगा कि वो जेल में डाल देगा लोगों को, और ये अगर धमकियां अगर ये इस तरह से देते फिरेंगे तो फिर ये अपनी इज्जत के साथ जो है वो आप अपने खेल रहे हैं, फिर ये धमकियां कोई नहीं सुनेगा। हमारे पास वो ताकत शायद मौजूद नहीं है, मगर बोलने की और लिखने की ताकत हमारे पास मौजूद है, और हम इसको, इस रवैये को, इस तरह के धमकियों को हमेशा मुस्तरद करते रहेंगे। और वो जो है उसके बाद फिर आप जब इस यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो आपका भी शायद उन्हीं जैसा हाल होगा जिस तरह से मुशर्रफ का हाल हुआ था, जिस तरह से आज बाजवा साहब का हाल हो रहा है या और लोगों का हाल हो रहा है। तो अपने लोगों को इस तरह से धमकियां न दें। ये आप जो कुछ भी हैं आज, जो इज्जत है आपकी, वो अल्लाह के बाद वो आपकी अपने लोगों की वजह से है। ये हक आपको नहीं दिया जा सकता कि आप अपने लोगों को कहें कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। आप एहतजाज ना करें, और उस एहतजाज पे जिस पे कोई शायद कोई जुर्म भी नहीं बनता, उस एहतजाज पे जिस पे जुर्म बनता है तो किसी और पे बनता है, पब्लिक पे नहीं बनता। या मौलाना हिदायत पे, वो मेरी पार्टी के नहीं है, गो कि वो मौलाना उनके नाम के साथ लगा हुआ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो दुरुस्त कर रहा है, वो दुरुस्त कह रहा है। अगर आप आज उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कल लोग आपसे ये बातें जोर से मनवाएंगे। सर, एक इशू ये था, और एक दूसरा इशू, कोयटा में तकरीबन जो है वो 200 कैजुअलिटीज हैं नवंबर से लेके आज तक, और ये गैस के इशू की वजह से कभी प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। और इसमें कोई केमिकल डालते थे, शायद वो महंगा हो गया, तो वो केमिकल जो है उसको कम कर दिया गया है। उसके नतीजे में होता ये है कि लोड शेडिंग जो है वो हमारे नसीब में है, शायद वहाँ पे बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे वो जब लोड शेडिंग होती है, गैस बंद होती है, जब दोबारा आ जाती है तो बू जो है वो शायद नहीं पता चलती।
نتیجے میں نومبر سے لے کے آج تک 200 لوگ جو ہے نا اس حوالے سے مر گئے ہیں. ایک گھر میں 6 لوگ ایک دن میں مر رہے ہیں. 2 طرح سے ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا ان نیچرل ڈیتھ کا شکار ہوتے ہیں, بلکہ تیسری طرح بھی ہے جس کا معاملہ جو ہے وہ پہلے والے معاملے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ایک گیس کا, دوسرا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا. روز 5-10 لاشیں جو ہے نا وہ اس حوالے سے اٹھتی ہیں, کچھ ایکسیڈنٹس میں, کچھ اس میں, اور تیسری اسی والے وہ پہلے والے معاملے میں. تو اس کی طرف سے اس کو دوسرے والے ایشو کو کم از کم کسی کمیٹی کو بھجوا دیجیے. اگر پہلے والے کو بھی بھجوا دیں گے تو سیکٹری صاحب اس پہ شکریہ. سیکٹری پیٹرولیم سے رپورٹ لے لیں کہ کیوں کوئٹہ میں ہو رہا ہے. جی تھینک یو.